हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर चैप्टर जो है चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या हिरार्कियल अरेंजमेंट, जो 11th क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्लास टुडे। तो चलिए जानते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर हिरार्कियल अरेंजमेंट क्या है। तो चलिए जानते हैं। हिरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो हिरार्कियल अरेंजमेंट किया गया है वो क्या है, आइए जानते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी कि आरोही क्रम में लिखा हुआ है ना। और जो बहुत से लोग को पता नहीं होता है, जो आज का क्लास जो है काफ़ी बेसिक है 11th क्लास के लिए। अगर आप ये नहीं जानोगे तो आगे समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम ये बेसिक सा चीज़ जान लें कि हिरार्की अरेंजमेंट क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। तो आइए जानते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में जो है, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया इस तरह से किया गया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला होता है किंगडम, जिसका हिंदी होता है जगत। इसका सीक्वेंस ही बच्चों को याद नहीं रहता है, तो सीक्वेंस को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो किंगडम पहला, जिसका हिंदी होता है जगत। दूसरा फाइलम या डिवीज़न, जिसका हिंदी होता है संघ या भाग, ठीक है। क्लास, जिसका हिंदी होता है वर्ग। ऑर्डर गण। फैमिली का कुल, हिंदी मीनिंग होता है। जीनस, जिसका हिंदी होता है वंश। और स्पेसीज, जिसका हिंदी होता है जाति। तो बच्चों, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। एरो देख रहे हैं ना, एरो ऊपर की ओर है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। यदि आपको पूछे कि ये दिया हुआ है और इसमें से सबसे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन सा है, तो एरो देख रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो सबसे हायर बताओ कि हायर कौन है, तो हायर सबसे ज़्यादा किंगडम होता है, यानी कि जगत होता है। और सबसे छोटा यानी कि सबसे लोअर क्या होता है बेटा, स्पेसीज होता है, ठीक है। ये लोअर याद रखना, हायर। क्वेश्चन जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में जो है ना पूछता है कि सबसे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर हिरार्कियल अरेंजमेंट में सबसे हायर कौन है और लोअर कौन है। तो हायर हो गया आपका किंगडम और स्पेसीज हो गया लोअर। और इसका सीक्वेंस भी लिखने के लिए आता है बेटा, सीक्वेंस भी इसको ऑप्शन में चूज करने के लिए आता है। सीक्वेंस दे देगा इधर के उधर, आपको याद रखना चाहिए कि किंगडम, उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। कम से कम ये तो याद रखना कि स्पेसीज सबसे नीचे यानी कि लोअर होता है और किंगडम सबसे हायर, है ना। तो इसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप ये बेसिक सा चीज़ जान लीजिए, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे छोटा हो गया स्पेसीज और सबसे बड़ा हो गया किंगडम। और पूछ देगा कि किंगडम और स्पेसीज के बीच में कौन कौन से आते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए सीक्वेंस में कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये जो चार हैं वो इन दोनों के बीच में आता है। आपको ये याद होना चाहिए। पूछ देगा फाइलम और स्पेसीज के बीच कौन कौन सा आता है, तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी आप ये बना पाओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो है ऑप्शन चूज कर पाओगे। तो सबसे पहला किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। इस सीक्वेंस को याद रखना ज़रूरी है और इसको याद रखना चाहिए। तो बच्चों, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोले तो ये जो एरो है नीचे की ओर कर देना और वो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो एग्ज़ाम में असेंडिंग ऑर्डर भी दे सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे सकता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, सबसे पहले कौन हो जाएगा, डिसेंडिंग, यानी कि घटते क्रम, है ना बेटा। तो एरो जो है नीचे की ओर कर देना,
नीचे की ओर कर देना तो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम, पावर बढ़ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो। स्पेसीज से ऊपर होता है जीनस, इसके ऊपर होता है फैमिली, इसके ऊपर होता है ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम, फिर किंगडम। पावर इन लोगों का बढ़ रहा है ना बेटा, तो ये किंगडम का सबसे ज़्यादा पावर यानी कि सबसे हायर, और पावर यहाँ घट रहा है यानी कि ये लोअर। तो ये क्या हो गया, ऊपर की एरो दिया हुआ है यहाँ देखो, तो असेंडिंग ऑर्डर। यदि एरो नीचे की रहता, नीचे की ओर एरो रहता तो वो हो जाता डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम। तो आपको एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, डिसेंडिंग भी पूछ सकता है कि बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर याद रखना, एरो बस नीचे के कर देना, हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, किंगडम। तो ये सीक्वेंस याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सीक्वेंस को याद रखना जो बहुत इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हम जो कुछ भी वीडियो बनाएं बेसिक वो आप तक पहुँचे, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।